क्रॉसिंग ओवर। तो लिंकेज समझने के लिए क्रॉसिंग ओवर बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हम दोनों को थोड़ा सा बताए भी थे। तो क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होता है, कौन से इवेंट में? मियोसिस में। मियोसिस का 1, मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है? सेल डिवीजन का पार्ट है, ठीक है। ओवरऑल अगर तुम इसका इवेंट देखो तो वो सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन में दो तरह का डिवीजन होता है, एक माइटोसिस, एक मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल्स में, जो हम लोग ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में होता है वो। और मियोसिस होता है गैमेट का फॉर्मेशन, ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन या फिर जर्म सेल्स बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? सेक्स सेल भी बोलते हैं। नहीं, स्टेम सेल अलग है। स्टेम सेल हो गया तुम्हारा वो जिसमें पोटेंशियल है, जो हमारा हमारा डेवलपमेंट में बनता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट में बनता है, तुम लोग पढ़ोगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में वो, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर, प्रोसेस बाय विच पार्ट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आर इंटरचेंज्ड। याद रखना, होमोलोगस क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम तुम जानते हो कि हमारा 46 क्रोमोसोम है, इसमें से 23 आता है मम्मा से और 23 आता है फादर से, है ना। तो मान लो कि क्रोमोसोम नंबर 1 इस यहाँ पे एक है फादर से, फादर का क्रोमोसोम नंबर 1 ये है, तो इनका भी क्रोमोसोम नंबर वैसा ही होगा, जैसे इस जो साइज है 1 का, उसका भी मतलब फीमेल से जो आया है मदर से वो भी सेम होगा। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे। और अगर हम लोग नॉर्मली हमारे बॉडी में अगर अभी क्रोमोसोम्स निकालोगे, अगर सेल डिवीजन नहीं हो रहा है तो ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर तुम्हारा सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया, मतलब सेल साइकिल स्टार्ट हो गया है, सेल साइकिल याद है ना? क्या क्या फेस? सेल साइकिल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन है, हाँ। G1, फिर S, G2, माइटोसिस, एम फेज, ठीक है। और इससे पहले G0 फेज, जो रेस्टिंग फेज होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी G1 हो गया है, गैप 1, प्रिपरेशन फॉर सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। ये हो चुका है। डीएनए का डुप्लीकेशन का मतलब क्या, कि अब ये हो गया है, जस्ट इसका एक और जेरोक्स बन के उसी के साथ अटैच हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो ये तुम्हें कब देखने को मिलेगा? एस फेज हो गया G2 और M के बीच में, क्लियर है? तो हमारा ये आ गया क्रोमोसोम नंबर 1, देखो 1 2 3 4, जैसे कि 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो मान लो कि माइटोसिस हो रहा है, तो 46 कैसे हाफ हाफ होगा? माइटोसिस 2n तो यही है, 2n इज इक्वल्स टू 46। जस्ट बताएं कि डीएनए डुप्लीकेट होगा, मतलब 46 प्लस 46 बनेगा एस फेज में, तब ये दोनों को 46 46 मिलेगा। समझ में आया? तो जब ये डीएनए डुप्लीकेट होता है, 46 प्लस 46 होता है, तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है। क्लियर है? समझ में आया सिस्टर क्रोमेटिड कैसे बना, कौन से स्टेज में तुम्हें ये मिलेगा? माइटोसिस, हाँ हाँ हाँ, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में एस फेज हो गया, कंप्लीट हो गया, यहाँ से लेकर एम के फेज में, मतलब अभी माइटोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, एम फेज में भी तुम्हारा मेटाफेज तक तुमको दिखेगा वो, ठीक है। मेटाफेज तक दिखेगा, प्रोफेज में दिखेगा, मेटाफेज में दिखेगा, एनाफेज में फिर नहीं दिखेगा, फिर एनाफेज में ऐसे ही आ जाएगा सिंगल सिंगल। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो होता कि अब समझो इसको, प्रोसेस बाय विच पार्ट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आर इंटरचेंज। मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 फादर का और मदर का क्रोमोसोम नंबर 1 दोनों आया इस तरह से, एक दूसरे से अटैच हो गया, ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसको देगा और ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसको देगा, तो इंटरचेंज होगा। क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आर मैकेनिज्म दैट प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। हम लोग क्यों नहीं एग्जैक्ट अपने मम्मी पे या एग्जैक्ट अपने पापा पे जाते हैं? क्योंकि हम लोग के पास दोनों का कॉम्बिनेशन है,
तो हम लोग क्या है, हम दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मदर और फादर, जो पूरे उनके पूर्वज है, मम्मी की तरफ से, फादर की तरफ से, जो भी उनके पूर्वज है, सब मिलकर हमारे डीएनए में आते हैं। सिर्फ मम्मी पापा का डीएनए नहीं आता, उनका, उनके मम्मी पापा का भी डीएनए हमारे में आता है। इसलिए ना हम कहते हैं कि ये अपने दादा पे गया है, दादी पे गया है, अपनी पर दादी पे गया है, पर नानी या फिर कुछ भी, ठीक है, इस तरह का। क्लियर है? इंपॉर्टेंट फीचर्स लोसाई बता दिए थे, लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, ठीक है, पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन क्रोमोसोम आर अरेंज्ड इन अ लीनियर सीक्वेंस। क्या है क्या? कहाँ गया? अच्छा ये तो स्टूडेंट है, तो देखें पढ़ा, तुम देखी नहीं। होमोलोगस क्रोमोसोम प्रायर टू मियोसिस बताया ना, देखो, और जैसे ही हो गया तो एक ही जो जीन है दो हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड्स का बनना। प्रायर होमोलोगस क्रोमोसोम आफ्टर डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन में ये हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? प्रोफेज 1 मतलब क्रॉसिंग ओवर तुम्हारा होता है प्रोफेज 1 में, ठीक है, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 में। 5 डिस्टिंक्टिव इसका सब डिवीजन है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट होता है लेप्टोटीन से, लेप्टोटीन, ठीक है, जाइगोटीन, पेकाइटीन। पेकाइटीन ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें होता है क्रॉसिंग ओवर, पेकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस, तो होता क्या है, पहले दो क्रोमोसोम एक दूसरे को पहले ढूंढते हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 ढूंढ रहा है क्रोमोसोम नंबर 1 एक और को, ठीक है, वो स्टार्ट होता है तुम्हारा लेप्टोटीन में। The chromosome begin to condense and are attached to the nuclear membrane via their telomerase, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब धीरे धीरे वो लोग कंडेंस होंगे, कंडेंस मतलब जो क्रोमेटिन था, जानते हो कि हमारे अंदर क्रोमोसोम्स देखना इतना इजी नहीं है, वो तुम्हें तभी दिखेगा जब उसको सेल डिवीजन का सिग्नल मिला होगा, उससे पहले तुमको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, वो क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है। तो क्रोमेटिन एक जगह कंडेंस हो जाएगा तब तुम्हें देखने को मिलेगा। Zygote in synapses begin. What is synapses? इसका बहुत सारा नाम है, ये साइनेप्सिस, तुम लोग को बताया भी थे साइनेप्सिस कहते हैं। बिगिन विद सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग इस पूरे कॉम्प्लेक्स को सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये चीज हमेशा मेंशन करना है, बिटवीन होमोलोगस, होमोलोगस। पेकाइटिन क्रॉसिंग ओवर ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये सिस्टर क्रोमेटिड है एक, ये सिस्टर क्रोमेटिड है दूसरा, दोनों तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में ट्रांसफर। तो तुम यहाँ पे ऐसा फिगर बना सकते हो पेकाइटिन स्टेज में, जाइगोटिन में तुम ऐसा बनाए, ठीक है, लेप्टोटीन में तुम आस पास बनाए कि ढूंढ लिया। हाँ, यहाँ पे पेकाइटिन में तुम ये बनाओगे कि ये वाला एरो दिखाओगे कि ये इसमें जा रहा है, वो उसमें जा रहा है। डिप्लोटीन में साइनेप्स जो है वो एंड हो जाता है। देखो ये जो जंक्शन है ना, इसको कायस्माटा कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसको टेट्राड भी कहते हैं। 1 2 3 4 टेट्राड, बहुत सारा नाम है इसका, कंफ्यूज नहीं होना, मतलब जहां भी सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स साइनेप्स आ गया, ठीक है, कायस्माटा बताया जा रहा है, मतलब कायस्माटा मतलब जस्ट वो जंक्शन, ठीक है, हाँ बताया तो अटैच टू कायस्माटा। हाँ, synapses end with disappearance of synaptonomial complex, homologous pair remain attached to chiasmata, वो धीरे धीरे अलग हो रहा है लेकिन chiasmata में भी अटैच्ड है। डाइकाइनेसिस जहाँ chiasmata भी तुम्हारा टूट जाएगा, क्रोमोसोम बिकम फुल्ली कंडेंस्ड एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट प्रायर टू मेटाफेज 1, तो वापस से तुम्हारा ये मेटाफेज 1 मतलब प्रोफेज 1 के ही अंदर सारा चीज है, इस कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से हट गया है। हाँ हाँ, रप्चर होगा ना तभी तो जाएगा ना नेक्स्ट। तो यहाँ पे अब क्या होगा, इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, जैसे कलर चेंज कर लो, ठीक है, ठीक है, तो ये था मान लो ये वाला स्ट्रक्चर। अब हम लोग उसको यहाँ पे बनाएंगे डाइकाइनेसिस में, तो डाइकाइनेसिस में कैसे बनाए,
इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा रेड वाइट येलो पार्ट आ जाएगा। हाँ, इस तरह से लोगों को दिखाना भी पड़ेगा इसको कलर करके। मान लो कि तुम्हारे पास और कलर नहीं है तो तुम शेड कर दो, शेड तो कर सकते हो, एक क्रोमोसोम को शेड कर देना है। क्रॉसिंग ओवर आ सकता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखोगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉसिंग ओवर एंड काइस्माटा, हम बताएं काइस्माटा इज द पॉइंट वेयर टू होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। तो वो वही जंक्शन है जहाँ पे दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आकर अटैच हुए हैं और वो लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। काइस्माटा बिकम विजिबल ड्यूरिंग डिप्लोटिव स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस। तो तुमको बहुत अच्छे से नहीं दिखेगा क्योंकि फुल्ली कंडेंस्ड नहीं है। जब भी तो प्रोफेज तुमको याद होगा कि क्या होता है, प्रोफेज में स्टार्ट होता है कंडेंसेशन, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। तो प्रोफेज 1 का जो तुम्हारा सबसे पहला स्टेज है लिप्टोटीन, एकदम थ्रेड जैसा दिखेगा। फिर तुम्हारा नेक्स्ट जाइगोटीन, उसमें थोड़ा सा और डार्क, पेकाइटिन थोड़ा और डार्क जिसमें मेन क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, और फाइनल तुमको अच्छे से दिखेगा तो डिप्लोटीन में दिखेगा। समझ में आया, क्योंकि वो फुल्ली कंडेंस हो चुका है और न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर होने लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियर इन्वेलप हटेगा तभी तो अरेंज होगा ना सारा। बट एक्चुअल क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग प्रीवियस पेकाइटिन स्टेज। तुमको दिखेगा कब, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिखेगा तुमको अच्छे से काइस्माटा डिप्लोटीन में, लेकिन प्रोसेस हो गया है कहाँ, पेकाइटिन। When each tetrad, which is composed of two pairs of sister chromatids, begin to split, only point of contact is chiasmata. Just point of contact is chiasmata. क्लियर है, डिप्लोटीन तक ये ऐसा रहेगा, काइस्माटा रहेगा, फिर धीरे धीरे वो पूरी तरह से सेपरेट हो जाएगा, डाइकाइनेसिस मतलब दो में कन्वर्ट। क्लियर, क्रॉसिंग ओवर, तो इस तरह से एक दूसरे का एक्सचेंज, ये काइस्माटा बताएं और शेड करके इसको दिखा सकते हो। क्लियर हो गया क्रॉसिंग ओवर। काइस्माटा देखो ये इमेज तुम्हारा दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कम रेजोल्यूशन, डार्क इमेजेस ज़्यादातर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का होता है। पूरा स्ट्रक्चर क्या बाबू, हम तो तुमको सिर्फ ये बताए ना एक पार्ट, उसके अंदर बहुत सारा है, ठीक है, सबका एक साथ दिखा रहा है, हम तुमको एक पार्ट दिखाया है इसका समझाने के लिए, ठीक है। तो ये देखो जीन्स के साथ डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रोमेयर दोनों का अटैच नहीं दिखा रहा है, लेकिन अटैच होता है, फिगर ये नहीं बनाना, अटैच बनाना है, सेंट्रोमेयर अटैच होता है। तो इस तरह से ये एक्सचेंज कर लिए, तो हमें 4 कॉम्बिनेशंस मिला, ठीक है। तुम जानते हो कि मेल के केस में ये चारों सर्वाइव करेगा, लेकिन फीमेल के केस में कोई एक ही सर्वाइव करेगा। फीमेल में एक ही एग होता है पर मंथ, और मेल में मियोसिस कंप्लीट होता है। क्लियर है, कोई क्वेश्चन इसमें? What exactly is synapses and crossing over? पढ़ो, पता नहीं क्यों एग्जॉस्ट लग रहा है, गर्मी में ज़्यादा पढ़ाने से दिक्कत है। सुबह पढ़ाए हैं 1 घंटा, फिर 2-3 घंटे का ये क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल, 3-4 घंटा उधर हो गया, फिर 1 घंटा यहाँ पे पढ़ाएं, तो तुम लोग को कितना हो गया, 5 घंटा हो गया। इसलिए तुम लोग पढ़ने बोले पढ़ो। देखो समझ में आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम? क्लियर है तुम्हारा, क्लियर है? रिकॉम्बिनेशन मतलब एक नया कॉम्बिनेशन, हाँ, जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना वो नया हो गया है। क्लियर है, ये सेम प्रोसेस तुम रिकॉम्बिनेशन में भी देखो, वो डीएनए रिकॉम्बिनेशन, उसमें बहुत लार्ज पार्ट तुम्हारा जाता है। जैसे कि तुम अभी जो
देखे ना काइस्मर, जैसे तुम बोले कि बहुत सारा है, वैसे ही रिकॉम्बिनेशन होता है, एक साथ बहुत सारा रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? काइनेटोकोर नाम सुने हो? काइनेटोकोर एक प्रोटीन है जो उसके बीच में होता है, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पकड़ के रखता है, हाँ, जो खींचता है, ठीक है, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर देखो सेंट्रोमेयर के जस्ट बगल में होता है, यहीं पे स्पिंडल फाइबर लगता है और उसको खींचता है। ये जो तुम प्रोटीन देख रहे हो ये कोहेसिन प्रोटीन है, ठीक है, कोहेसिन, हाँ कोहेसिन लिखा हुआ है, कोहेसिन प्रोटीन। हमको भी याद है, हम भी ग्रेजुएशन के में पढ़े हैं, थोड़े तुम लोग को हम देख के पढ़ाते हैं, बस जो उठाए पढ़ा देते हैं तुम लोग। A kinetochore is a protein structure that forms a chromatid during cell division। यही सबसे important part, इसी की वजह से होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर याद है तुम लोग को? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर 3 और जीन डिसऑर्डर है। मेरे बोलने का वेट कर रही है, हाँ यही था, डाउन सिंड्रोम, देखिए, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्राइडू-चैट सिंड्रोम, ये सब क्या होता है कि इसी की वजह से होता है, इसी की वजह से होता क्या है, काइनेटोकोर में सही से स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं हो पाया, इस साइड लगा उस साइड नहीं लगा, तो क्या होगा, जो बेबी है उसको एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मिल जाएगा, जैसे ट्राइसोमी 21 नंबर क्रोमोसोम 3 हो जाता है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। और टर्नर सिंड्रोम देखो, ये मेन पार्ट है, ये है सेंट्रोमेयर, इसके बगल बगल में होता है काइनेटोकोर, स्पिंडल फाइबर जो हमारा अटैच होता है, प्रोफेज में स्टार्ट होता है, मेटाफेज में पूरा लग जाता है। हो सकता है कि ये इधर वाला ग्रिप अच्छा नहीं था, मतलब बहुत अच्छे से नहीं अटैच हुआ काइनेटोकोर से, और इधर वाला अच्छे से हुआ, तो जब वो सेपरेट होगा, माय गॉड, यहीं पे तो कुछ लाइट जलाते हैं, लाइट, फोन चलाओ जल्दी ही, रिकॉर्ड हो रहा है। ये हो रहा था, अचानक से प्रकट हो गई तुम। सुनो, वो बंद कर दो, वो बंद नहीं किए थे, स्मार्ट बोर्ड, हाँ उसमें बंद हो रहा था, बताओ वापस से करना पड़ेगा। हाँ समझो, छोड़ो कोई बात नहीं, होता रहता है, इतना सब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा फ्री का क्लास में। हाँ ठीक, उन लोग ही नहीं होता। हाँ तो क्या बोल रहे थे, हाँ तो हुआ क्या कि एक साइड लग गया, काइनेटोकोर में स्पिंडल फाइबर अच्छे से लग गया, दूसरी साइड ग्रिप नहीं मिला तो अच्छे से नहीं लगा, तो जिस समय एनाफेज में खींचना चालू होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि एक क्रोमोसोम इधर ही चल रह गया और इधर कुछ नहीं रहा, तो एक तुमको बताएं कि 4 में से कोई एक ही सर्वाइव करेगा 4 सेल में, तो वो सेल हो सकता है कि एक्स्ट्रा वाला हो, तो उसको डाउन सिंड्रोम हो गया। टर्नर में क्या होता है, फीमेल होती है और उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। क्लाइनफिल्टर में क्या होता है, एक्स एक्स वाई हो जाता है, मतलब 2 एक्स जो फीमेल का है और वाई जो हम लोग देखते हैं जो ट्रांसजेंडर्स, उनका प्रॉब्लम क्या है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। समझ में आया? हाँ देखना पड़ेगा, याद नहीं है, सुने तो हैं लेकिन अभी प्रॉपर हमको याद नहीं, कहाँ थे लिंकेज में ना, समझ में आया इसका? हाँ क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो यही है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होगा, काइनेटोकोर हो गया, स्पिंडल फाइबर हो गया, सेंट्रोमेयर। ये जो है कोहेसिन इज अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट रेगुलेट द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है, या फिर इधर माइटोसिस या फिर मियोसिस। देखो इस तरह से ये रहता है
ठीक है। और जब खींचते हैं उसको तो ये फाइनली अलग होता है। दो सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ये कोहेसिन होता है। क्लियर है? तो ये दोनों पॉइंट लिख लो, काइनेटोकोर एंड कोहेसिन, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, इसका डेफिनेशन तुम लिख लोगे, ठीक है। कोहेसिन, मोर इन्फॉर्मेशन, इतना डीप तुम लोग को पढ़ाने की जरूरत नहीं, तो ये उस इमेज के साथ है, लेकिन किसको पढ़ाए हैं, बहुत डीप में है ये। देखो यहाँ पे एक साथ देख रहे हो, सिर्फ अभी जो तुमको दिखाया कॉर्नर कॉर्नर में, सेंटर में भी हो रहा है, ठीक है। तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर और डबल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर मतलब मान लो कि अगर किसी में नहीं हो रहा है या फिर होता ही है क्रॉसिंग ओवर, एकदम कंफर्म है कि वो होगा ही होगा। तो किसी किसी में से बोलते हैं ना कि एक पर्टिकुलर एज में बच्चा करना चाहिए। तो एज जैसे कि मान लो कि ऐसा हुआ कि बहुत लेट बच्चा किए, तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकता है। ये तीन जो तुमको बताएं, तीन चार, टर्नर, डॉन, क्लाइनफिल्टर, प्रॉपर एज जो होता है, सेक्स टेम्परेचर, ठीक है। रेडिएशन केमिकल, हो सकता है कि तुम आसपास ऐसा जगह पे रहते हो यहाँ रेडिएशन ज़्यादा है, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरे ये सब उस जगह पे रहते हो, या फिर एक्सरे कराते हो, हाँ रेडिएशन वाला। फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, जो हम लोग लिंकेज में देखेंगे। सिग्निफिकेंस, फायदा क्या है? क्रॉसिंग ओवर इज यूनिवर्सल इन अकरेंस, अकर्स इन प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, वायरसेस, मोल्ड, सब में। मोल्ड समझ रहे हो ना, फंगस। मियोटिक, हाँ मियोटिक क्रॉसिंग ओवर अलाउ अ मोर इंडिपेंडेंट सिलेक्शन बिटवीन टू अलील्स, यहाँ पे सिलेक्शन होता है ना, that occupy the position of single gene as recombination shuffle the allele content between sister chromatids। अगर नहीं होता क्रॉसिंग ओवर तो सारे बच्चे एक जैसे होते, सारे भाई बहन एक जैसे होते, लेकिन क्रॉसिंग ओवर होता है इसलिए सब अलग अलग होते हैं। कोई बहुत अलग होते हैं, कोई थोड़ा सा सिमिलर भी होते हैं। समझ में आया? हेल्प इन प्रूविंग लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स, जो लीनियरली वो जा रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तो ये जरूरी है। हम लोग देखो क्रॉसिंग ओवर कहीं कहीं हो रहा है, सब जगह तो नहीं हो रहा है, तो हम लोग ये चांसेस देख सकते हैं कि क्या अगले 10 जनरेशन के बाद ये जो बीमारी वाला जीन है ये जा सकता है कि नहीं जा सकता है, या फिर पहुंचा है मान लो, मतलब हो सकता है कि बहुत पहले कुछ एविडेंस है कि एक बीमारी तुम्हारे फैमिली में रन कर रहा लेकिन खत्म हो गया था और तुम्हारे में वापस आ गया, तुम उसका स्टडी कर सकते हो, ठीक है। Recombination does not have any influence on the statistical probability that another offspring will have the same combination। Surety कुछ नहीं है, समझ में आया? और तुम अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हो उसका कि क्या चांस है कि ये वाला जो जीन है साथ में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो वो हम लोग कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, वो हमारे अंदर ही नेचुरली वे में होता है। दिस थ्योरी ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अलील इज फंडामेंटल टू जेनेटिक इनहेरिटेंस। तो ये बात सच है कि जो जीन्स है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, बट एक्सेप्शन है जो हम बताएं लिंकेज, इसके बाद जस्ट क्या है, लिंकेज। तो एक्सेप्शन है ये। पूरा यूनिवर्स, पूरा प्लांट, पूरा फंगस, पूरा एनिमल सब कर रहा है क्रॉसिंग ओवर, लेकिन एक जगह पे वो मेंडेलियन जो जेनेटिक्स है, मतलब जो बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें वही है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि जीन्स एक दूसरे से, हाँ जैसे तुम लोग देखो तुम हमेशा साथ में आते हो ठीक है, तो वो चीज क्लियर है। लिंकेज हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। समझ में आया? हाँ क्लोज कर दो। थैंक यू सो मच।